सारा प्यार ऑलरेडी मिला हुआ है, बट आज जब मुंबई में यहाँ पे इस कमाल की लोगों के सामने बैठे हुए हैं, सो हाउ डज इट फील टू लॉन्च योर ट्रेलर हियर? सब तो पहले सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ गाइस आप सबको वेलकम, तो बहुत बहुत प्यार। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेलर अच्छा, आपको ट्रेलर अच्छा लगा। अजे आदत नहीं, हौली हौली हिंदी की आदत मिल गई। सो जो नेक्स्ट असं ऑलमोस्ट महीने तक आवांगे, एक महीने के बाद आएंगे, तब जो हमारी हिंदी फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज करेंगे। सो आई टॉक इन प्रॉपर हिंदी, ओके गाइस। सो ऑब्वियसली मैं पग बंदा तो मैं थोड़ी जी अगर पंजाबी मिक्स भी होंगी है तो आई होप तुम मैंने माफ़ कर दोगे, ठीक है। बहुत बहुत प्यार, जिਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਦਾ ਫਿਲਮ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਵਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। पता तो लगे अच्छा आ पवन हो, पता नहीं लगता, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये पवन गिल नाल अमन गिल, ये साडे भरा साडी फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने। ते लेफ्ट हैंड साइड वन एंड ओनली सोनम बाजवा, प्लीज़ एक जोरदार ताड़ियां। सीटियां तो मैं कही ही नहीं, ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯਸ਼ਜੀਤ ਅਲੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ। अजय वीर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मिक्स कल्चर दोनों, हरियाणा और पंजाब दोनों मिक्स कल्चर की मूवी है। आप जब मूवी देखोगे, बिकॉज अभी ट्रेलर देखा होगा आपने, मतलब इतनी प्योर और इतनी अच्छी जो हरियाणवी बोल रही है हमारी हीरोइन, अगर आप फिल्म में देखोगे जाके तो आपको बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा। सो आप और भाजी की कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इस अलग कैपेसिटी में आए हुए हैं इस फिल्म को सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए, इंटरनेशनली सब कुछ जा रहा है, तो वर यू नर्वस ये मुंबई में ऐसा करने से पहले? भाजी तुम लगता है नहीं, मेरे को नहीं लगा। नहीं नर्वस नहीं हो, थोड़ी जी कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाती। मैं डरदा भी कुछ होर ना मूँह चों निकल जे, तां करके मैं कहना भी रहने देइए, न्यूज़ बन जानी है। और क्या नहीं, न्यूज़ का नहीं मसला कोई, वैसे मैं तो अपने दिल तो ही बोलूँगा, वो कई बार वो गल का होर मतलब बन जाता होंदा, फिर लैंग्वेज बैरियर्स नहीं थोड़े। वैसे नर्वस नहीं, पापा सुख रखे, नर्वस नहीं होंगे कभी। ये तो इन्होंने कहा था मुझसे पूछने के लिए, पाजी मेरे को बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे हो आप, सच बता रहा हूँ मैं। साडी कौम ही नहीं नर्वस होंदी। चलती कल ऑफ कोर्स ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਰਵਸ ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। भाजी कुछ स्पेसिफिक रीजन था कि मतलब ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचानी है फिल्म, इसलिए 50% पंजाबी नहीं भाजी, ये बिल्कुल नहीं था और ये कभी भी नहीं होगा हमारी जिंदगी में। ऑडियंस फाइट के लिए काम करना है, कुछ करना है, बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उस पर काम होता है अच्छा। भाजी ने लिखी इतनी अच्छी है और हमारा दिल करा बनाने के लिए, और इस मतलब ऐसी फिल्मों के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिक्स कल्चर आप मूवी बनाते हो तो मतलब स्टार कास्ट भी दोनों रीजन्स की होगी, राइट, पंजाब और हरियाणा की, तो फिल्म महंगी भी होती है। तो उसके लिए मतलब दिलेर प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, और भाजी ने लिखी इतनी बाकमाल है कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं ये रीजनल फिल्म है। आपको मतलब सारे मतलब फील आएंगे, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, सब लोगों को ये समझ आने वाली मूवमेंट है। थैंक यू सो मच पाजी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। मूविंग ऑन टू द गॉर्जियस सोनम बाजवा, वेलकम, स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए, यहाँ पे बड़ा सॉलिड पंच आ रहा है, बड़ा सारा वो एक अलग टशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस हरियाणे वाली छोरी का। सो क्विकली टेल मी, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर, बिकॉज पंजाबी से हटके कुछ कर रहे हो आप, बहुत अलग है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਫॉर ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਹਿਅਰ, ਐਂਡ ਅ ਹਿਊਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮੀਡੀਆ for showing so much love to the regional industry, Punjabi industry. It means so much to us. और बाकी मैं अभी भी इतनी nervous हूँ. I don't have much to say today because I'm extremely nervous. This is something very different, very challenging. और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी फिल्में आज तक की हैं इतना challenging मेरे लिए कोई भी काम था और इतना difficult, और मुझे नहीं लगता मैं इतनी nervous कभी हुई होंगी, क्योंकि
नहीं, सच्ची गल आ मैं आई थिंक हाँ जी एक्चुअली ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਸੋ ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ हिंदी भी नहीं की हले तक जबकि मैं हिंदी बोल लैनी सारा कुछ लेकिन हरियाणवी मैं कदे हरियाणा गई नहीं सी कोई मेरा हरियाणा तो फ्रेंड नहीं सी सो मेरे लिए बहुत नवी लैंग्वेज सी जिन्नी का हरियाणवी मैं सुनी सी वो फिल्मां च सुनी सी सो बहुत अलग चीज़ सी बहुत डिफरेंट था तो पहले तो मैंने बोला इनको कि ये आप मुझे क्यों चुन रहे हैं इसके लिए यू नो बट थैंक यू सो मच द प्रोड्यूसर्स माय डायरेक्टर सच्ची बहुत मेहनत की है कि सच्ची जोरदार ताड़ियां भाजी बन गया जिन्नी ने मेहनत की है लिटरली मेरी दोस्त भी है फ्रेंड भी है सच्ची बहुत मेहनत हुई है मतलब लैंग्वेज ते मतलब स्पेशल ट्रांसलेटर सी साडे नाल मैडम ते सिंगल वर्ड ते डायलॉग याद करने उन्होंने उस मतलब उस लेवल ते बोलना परफॉर्म करना बहुत औखा ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ मतलब बहुत ज़्यादा औखा सी एक्चुअली मेरे लिए एक और चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि मेरी पंजाबी ठीक है मुझे ऐसा लगता है अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी पंजाबी ठीक है तो मुझे मैम को मुझे करेक्ट करना पड़ता था कि कभी कभी पंजाबी निकल जाती थी बीच में सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग दैट इट शुड नॉट साउंड हरियाणवी सो ऑल थैंक्स टू द टीम एक्चुअली सुनीता मैम फॉर श्योर सो बट एंड वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट एंड जब आप कुछ अलग करते हैं तो ना उसमें नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है स्टेक्स आर हायर बट आई एम सो ग्लैड दैट द एंटायर टीम chose something so challenging and I just hope that you know this film is not just for Punjab and Haryana in our country we have so many different languages and cultures और मुझे लगता है कि पंजाबी और हरियाणवी पूरे देश में सबको बहुत पसंद भी है और सबको समझ भी आती है so we just thought that you know these two cultures they collide and we make something it will be so much fun to watch so we've just done this and now it's yours I'm sure they're gonna give you all that love too और जहाँ तक आप लैंग्वेजेस की बात करें मेरे को बोलो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड कौन सा था जो सीखा इस छोरी ने अरे वर्ड्स तो ठीक थे मैं कहते हैं मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी अब हम जैसे बात करते हैं हम कहते हैं मैं उसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ सो और मेरे लिए यही था डिफिकल्ट कि जो पंजाबी जैसे मैं तो हरियाणा भी जब बोलती थी मैं तो पंजाबी स्टाइल में बोलती थी या सो लिटिल थिंग्स आर मोर डिफिकल्ट जैसे जो बड़े शब्द हैं जैसे मैंने हांडन लागरी सो ये तो मैंने कभी सुना नहीं था लेकिन इट वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी बट द वर्ड्स दैट वॉज सिमिलर टू पंजाबी वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड मेरे कोस्टार्स ने सर ने अजय ने जिनके साथ मेरे मतलब ये तो हरियाणा से हैं मुझे इतना डर लगता था इनके साथ परफॉर्म करने में लेकिन बहुत मुझे सपोर्ट किया सबने देखिए यूं तो आप कुछ भी बोल दोगे हम बोलेंगे वाह कमाल हो गया लेकिन एक लाइन तो हरियाणवी में बनती है अरे ये मैं इसीलिए बहुत डर रही थी सुबह से कि सब अपनी है आंख बंद करो सब अपनी है इनके राम सारे भाई ने सब खत्म हो जाना भाई ये कुछ बोलना फिर चुप हो जाना भाई ने क्या देखो मुझे पता था आज ये होने वाला है आप सब मेरे से ही डायलॉग सुनेंगे इनसे किसी से नहीं सुनेंगे सबसे सुनेंगे चिंता ना करो अच्छा लो गाना भी हाँ वो तो वो नींद में भी गाना मेरा काम ये है मैं केड़ा हलवाई हूं मैं गा लूंगा अच्छा ट्रेलर का डायलॉग सुना रब बात पे लव यू ना करया करे यो बात मेरी फैमिली ने बेरा लागी ना तो तेरी फैमिली वाले मिस यू बेटा लिख दे पाएंगे फेसबुक पे किसके लिए इतना सोचना पड़ रहा था बोल पैसे नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੋਣ ਵਾਲੇ उनका नंबर ही नहीं याद है 98 190 ना लगे ना लगे मन ने के तेरे ते गूगल पे करना है जो नंबर सेव कर लियो फोन से गूगल पे करेंगे कितने लोग सोच रहे थे ऐसे रोल रिवर्सल होता है वहां से नंबर मिलता तो कितना अच्छा होता बहुत खुश हो रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट है ना थैंक यू सो मच यशपाल सर मूविंग ऑन टू यू बहुत धन्यवाद सबसे पहले हिंदी फिल्मों के साथ साथ हरियाणवी इंडस्ट्री को भी एक अलग आयाम पे लेके जा रहे हैं आप ऑफ कोर्स अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया आपको आपकी फिल्म को सर या ऑफ कोर्स बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सर ये ऐसा इंटरस्टेट रोमांस टाइप का चल रहा है यहाँ पे इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए जब आपको इसके लिए अप्रोच किया गया था क्या हो रहा था नमस्कार
जब मुझे पता लगा कि फिल्म का नाम कुड़ी हरियाणे वाली है और जो कुड़ी है मैं उसका बाप हूँ। तो और ये कनाडा में थे पवन, और बहुत लंबी बातचीत हुई थी, पूरी स्टोरी सुनाई थी ये वो। तो मुझे सच में बड़ा एक हैरानी हुई थी कि इस रोल के लिए सोनम क्यों, और सोनम को जब मैंने काम करते हुए देखा, क्योंकि अभी बात चल रही थी तो मैं उसको अभी उसी तार से जोड़ के बोल रहा हूँ। क्योंकि कई बार मैं जब ये डायलॉग बोलती थी तो मैं बोलता था ठीक है ना, डबिंग में ठीक हो जाएगा, बोले नहीं 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 नहीं, पूरा इसी में ठीक करना है। और ये वाकई में चाहे 3 टेक हो 4 टेक हो, मुझे पता है वो लड़की सुनीता जो इनको सिखा रही थी, सुनीता शर्मा, वो दंगल और तनु वेड्स मनु में भी हरियाणवी सिखा चुकी उनको सबको। तो बहुत अच्छी एक टीचर है। तो मैं इनकी उस लगन को देख करके और इनकी जिद को देख करके मैं रियली आई कैन से वंस अगेन कि ये फिल्म जो इतनी बढ़िया बनी है और जो इतना अच्छा ताम झाम हर तरह का, मुझे हिंदी फिल्म से कहीं भी कम नहीं लग रही थी। बाकायदा मेरी फिल्म चंदू चैंपियन भी इसी में रिलीज है 14 तारीख को ही। तो बड़ा ये बोल रही थी किसको प्रमोट करोगे, चंदू चैंपियन को या हरियाणा वाली? मैंने कहा अपनी बिटिया को प्रमोट करेंगे पहले तो। क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ ज़रूर मेरी, क्योंकि हरियाणा की फिल्म है और पंजाब की फिल्म है, और दोनों की फिल्में मैं काफ़ी कर चुका हूँ हरियाणवी पंजाबी में। और मैं चाहता हूँ दिल से कि लोकल सिनेमा जो है वहाँ का, हरियाणा पंजाब का शिखर छुए, जैसे मराठी मलयालम सिनेमा है, जैसे और सिनेमा है, उसकी तरह उनका भी नाम हो। सेंसिबल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत पंजाबी में भी 10 में से 1 आ जाती है सेंसिबल, हर फिल्म नहीं होती है, मैं जानता हूँ। आज ही अमी भाई बता रहे थे, काफ़ी अच्छी बात है कुछ पंजाबी सिनेमा के बारे में। तो मेरी बस पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, क्योंकि आप जो है वो जो देश की जो धुरी है, स्तंभ है, आप हैं, आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं और किसी को भी आबाद कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है। ट्रेलर देख करके आपको जैसा लगे वो जरूर वैसा ही लिखिए, जैसा मन करे, जैसा लगे, क्योंकि वाकई को बहुत ज़रूरत है सच्चाई की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए हमारे साथ। युवराज सर, मेरा अगला सवाल जी, सब ठीक? हाँ जी हाँ जी, मेरा तो हरियाणवी रोल था। उसे ही ट्रांसलेट कर दो है। पंजाबी च मैं दूजी और कोई फिल्म का बोल सकता हूँ, जरूरत नहीं मेरे ख्याल। युवराज सर, दिस वंस फॉर यू। ऑफ कोर्स इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, रूल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग एक्टर वी हैव हियर विद अस। सर, 2 चीज। सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है, बिल्कुल साथ में जा रहा है, तो ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई होगी इसे निभाने में। और दूसरी चीज, जिस तरह से सब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इवॉल्व की है इतने वक्त में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर। इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूं। मुंबई एक ऐसा शहर है, मुंबई हो गया। 42 साल पहले मैं यहाँ आया था तो मैंने क्रिकेट का दौर अपना शुरू किया था। मफतला में मुझे नौकरी मिली थी। इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पंजाब के मुंबई के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक्टर कब बना, कैसे बना, मुझे पता लगा। इतने बड़े बड़े मुआजिम लोग बैठे हैं, इनके बीच में मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन क्रिकेट छोड़ने का और क्रिकेट का जो दर्द है वो मेरे सीने में हमेशा रहेगा। बेशक युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, लेकिन मुंबई की धरती को हमेशा मैं सलाम करता हूँ। आज बहुत सालों के बाद यहाँ आया हूँ। जब पंजाबी पिक्चरें मैं करता था जवानी में, खैर अभी जवान रहेगा, तो हमारी डबिंग एडिटिंग वगैरह सब यहीं होती थी। और मैं मातृभाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे हम बहुत रहते थे। मुंबई 42 साल पहले, आपने तो शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब यहाँ हम आया करते थे, सब कुछ यहीं होता था। बहुत सारे किस्से हैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। बहुत सारे चांसेस मुझे मिले, बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर मुझे कहा, विनोद खन्ना जी के साथ, धर्म जी के साथ, ये वो, तो वो बात बनी नहीं क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा अजीज है। आज भी मुझे क्रिकेट बहुत अजीज है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री से या अपनी एक्टिंग से। एक्टर मैं हूँ नहीं, एक्टर गलती से बन गया आदमी, एक्सीडेंटली कुछ भी बन जाता है। लेकिन एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन टीम के साथ हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, तो सुनील गावस्कर हमारे कैप्टन थे, माय मोस्ट लव्ड मैन एंड लव क्रिकेटर। तो हमारा एक संडे क्लब हुआ करता था।
संडे क्लब में हम सब लोग, मैं, संदीप पाटिल, सब, कपिल देव, कर संघावरी, हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्ट करते थे कि यार तुम कुछ सुनाओ, तुम ऐसे सुपरमैन बन जाओ, तो कुछ ऐसा करो। तो मेरे को सनी भाई ने बोला कि यार योगराज तुम भी क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। तो मैं वो डायलॉग्स, मेरा गांव मेरा देश, ये वो सब, तो मैंने बोला तो मुझे कहने लगे मुझे लगता है क्रिकेट कम खेलोगे, एक्टर बनोगे। तो मैं आज भी सनी सर को बोलता हूँ, मैंने कहा जो आपका वो वरदान मुझे एज एन एक्टर बना गया और युवराज को क्रिकेटर बना गया। अब बॉम्बे में आना चाहता था, यहाँ काम करना चाहता था हिंदी पिक्चरों में, लेकिन सबब बन गया पंजाबी पिक्चरों का। मैं अपने आप को आज भी एक्टर मानता नहीं हूँ, लेकिन जो खुदा ऐसा वो है कि अगर उसकी कृपा हो, अगर उसका हाथ हो सर पे, तो गधा भी घोड़ा नजर आता है। मैं उनमें से एक हूँ, ऑनेस्ट। मैंने एक्टिंग सीखी नहीं, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक था जब मैंने बाल कटाया तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा मारा। तो क्या कर दिया? मैं कहा जी मुझे लोग बोलते हैं मैं धर्मेंद्र झा लगता हूँ। तो वो सब बातें जहन में शायद कभी होती हैं। और मुआज़िब प्रोड्यूसर लोग जैसे दी ग्रेट पवन जी, उनके ब्रदर, ये सब लोग, सोनम जी, ये अपने राकेश जी 10 साल पहले, एमी, इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार तो क्या खाका एक्टर है, लेकिन चलो मैं कर जाता हूँ जो भी करना है। लेकिन लोगों ने मुझे एक्टर माना, ये आप लोगों की तौफीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। मैं इतना योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। और वो जो दौर क्रिकेट का यहाँ से शुरू हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का शुरू हुआ, आज चलते 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 52 साल में इतनी पिक्चरों करने के बाद 5th जनरेशन 4th जनरेशन, मेरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, बेटे, इनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ सबसे प्रोड्यूसर से, यार मुझे जरा हीरो लेकर देखो, फिर रोमांस देखो क्या होता है। मैं वो रोमांटिक हीरो हूँ जो लड़की के बीच में से निकल जाता है। सो ये बात मेरी अभी शायद किसी के कानों में पड़ी है और लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं। यानी जी मैं माफ कीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ कम्पीट कर रहा हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एज फैक्टर में हीरो बनता है आदमी? नहीं। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में 70-70 साल के लोग हीरो आ रहे हैं, तो भैया ऐसी बात नहीं है, कुछ मेरी तरफ भी करना गौर। एनीवे, सो थैंक यू सो मच। खुदा की जर्रा नवाजी है, उसकी रहमत है। और मुंबई की धरती वालों, आपके चरणों में प्रणाम है प्रेस वालों। इस धरती ने मुझे जो दिया है वो मैं हमेशा बोलता आया हूँ और उसका मैं ऋणी रहूंगा, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज एन एक्टर और मेरी औकात बनी कि मैं महान एक्टर के साथ बैठ सका। पवन जी जैसे प्रोड्यूसर्स, पता नहीं, मैं एक बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ। ये पैसा, ये शौहरत, ये टोपी घुमाना, ये मेरे बस का बात नहीं है भाई। बट वेरेवर आई गो, 52 साल में फिल्म इंडस्ट्री में क्रिकेट खिलाते हुए, खेलते हुए, कोचिंग करते हुए, ये मैं बात कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में पवन जी जैसे इंसान, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी ऑनेस्ट बात है, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, ठोक के बोलूंगा, बेशक कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये लोग वो हैं मेरी जिंदगी में। जब भी रिलेशनशिप बने हैं क्रिकेट में, क्रिकेट खिलाते हुए, फिल्म इंडस्ट्री में, चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपने दिल से लगा रखा है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी रोज शब में लुझ कर न रह जा कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। थैंक यू ऑल द प्रेस। ये सफर जो 70 साल का रहा है, 42 साल, 50 साल जो गुजरे हैं, वो आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, आपकी गोद में। नमस्कार, थैंक यू, गॉड लव यू। थैंक यू सो मच सर। आप लोग पूछ रहे हो? मैं सर, मैं आवाज नहीं निकल रही है अपनी, इस बुलंद आवाज के आगे ऐसे हो गया अब। थैंक यू सो मच। एंड अब मैं समझ गया किस हिसाब से वो पंजाबी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है सर, और इसीलिए दूर दराज तक जा रही है, बिकॉज वी हैव सच वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री। मेरा एक सपना था जब मैं बॉम्बे में आता था, ये भी आपसे शेयर करूं, कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पंजाब के एक्टर होंगे, पंजाब के राइटर होंगे, पंजाब के मेकर्स होंगे, पंजाब के प्रोड्यूसर्स होंगे, सब कुछ पंजाब की धरती पे होगा। तो मेरा एक सपना था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड, सज्जन सिंह रंगरूट पिक्चर बनी तो हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेगी।
और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन वो जब सपना साकार हुआ ये सब लोगों की वजह से, तो मैं आप लोगों का ऋणी इसलिए हूँ कि उस पंजाबी लैंग्वेज कल्चर को आपने जो 4 चाल लगाए हैं उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय भाई, दिस वंस फॉर यू। यू नो, आप भी अपने कल्चर को हरियाणवी को इतनी दूर दराज तक लेके जा रहे हैं अपने गानों के थ्रू। बिलियनर रख लो सर आप तो अपना नाम, सारे वीडियोस पे बिलियन व्यूज होते हैं। अभी इस फिल्म के साथ, इस कास्ट के साथ जो ये जर्नी रही, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। राम राम सभी को, नमस्कार। हाँ भाई, राम राम सारा ने। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले जिन्होंने मुझे चुना। सच में मैंने म्यूजिक एल्बम्स किए हैं, गाने किए हैं, बहुत प्यार दिया है पूरे हिंदुस्तान ने। तो फिल्म ये मेरी दूसरी है, और सच में कहूँ तो पहली इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार थोड़ा सा सीरियस हो के, पहली बार जब फिल्म कर रहा था मैं तो इतना सीरियस नहीं था, नहीं मुझे पता था, लेकिन पहली बार सीरियस होके काम किया। उसकी वजह मेरे डायरेक्टर, पूरी टीम और ख़ासकर एमी भाई, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मतलब मैं अच्छे से हर चीज़ कर पाया। झिझक थी मेरे अंदर, उसके बाद पूरी टीम, सोनम जी, इन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ पर विश्वास जताया। जितना भी मेरा करैक्टर है, मैं सही कह रहा हूँ कि मैं होनेस्टली मैं अच्छे से कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता अगर मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं होती। हरियाणा पंजाब की ये फिल्म है, ये ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है। सभी तरह का फ्लेवर है इस फिल्म के अंदर, तो सबको देखनी चाहिए। और आप लोगों को जैसी लगे, आप लोगों को वैसी ही बताइए, होनेस्टली बताए यशपाल जी ने। आप सच लिखिए, और उम्मीद करते हैं, हम भी जब पढ़ते हैं तब भी उम्मीद करते हैं आपने सच लिखा होगा, तो आज भी हम चाहते हैं आप सच लिखिए जैसा आपको लगे। और जब आप सच लिखेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग जरूर फिल्म देखने आएंगे। थैंक यू सो मच।